जनाब, तो आज फाइनली वो दिन आ गया है जब ऑपोजिशन की जमातों ने जो मिलकर पहला जलसा करना था, धरना देना था, वो होगा आज। और इसका आगाज होने जा रहा है पहलवानों के शहर यानी कि गुजरांवाला से, जहां पर आज सजेगा सियासी अखाड़ा। हुकूमत की चैलेंजेस और ऑपोजिशन जमातों के दावे इस आज के जलसे में, आज के धरने में वाजे हो जाएंगे। शफात जी जनाब, ऑपोजिशन की 11 जमाती इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस पीपल्स डेमोक्रेटिक का ये पहला अवामी ताकत का मुजाहरा होगा। और नून लीग ने APC में शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद यहाँ जलसे का ऐलान किया था। इसके बाद अब ये ऑपोजिशन के इत्तेहाद जलसे में तब्दील हो गया है और हुकूमत ने जिना स्टेडियम में इस जलसे की इजाज़त परसों रात दे दी थी। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने नून लीग को चैलेंज किया कि स्टेडियम को भर के दिखाएं। चैलेंज करता हूं कि वो उस जिना स्टेडियम को भरें, और अगर उन्होंने आवाम को तंग करने के लिए अगर सड़कों पे अपना जलसा किया तो उसकी इजाज़त हम नहीं देंगे। हमने खुद जलसे किए हैं स्टेडियम्स में, हमने कभी आवाम को तंग करने की सियासत नहीं की है। तो हम इस दफ़ा भी यही चाहेंगे कि ये स्टेडियम के अंदर करें, SOPs को फॉलो करें। मैं साथ में ये भी उनको चैलेंज करता हूँ कि वो इस स्टेडियम को भर के दिखाएं। अच्छा, चैलेंज तो कर दिया है शिबली फराज साहब ने कि जी स्टेडियम को भर के दिखाएं, तो राना सनाउल्लाह ने चैलेंज कर लिया है एक्सेप्ट। उन्होंने कहा कि आप देखेंगे कि जिना स्टेडियम भरेगा। और साथ में परवेज रशीद जो हैं वो ये कहते हैं कि शिबली फराज ये बताएं कि अगर जलसा का भरा हुआ हो तो वो कितना टाइम लेंगे, कितने मिनट लेंगे इस्तीफा देने में। फराज साहब ने चैलेंज दिया है, चैलेंज को मैं कबूल करता हूं। इस चैलेंज का फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। बता दीजिएगा पूरी दुनिया को, शिबली फराज साहब को भी स्टेडियम भरा है या नहीं भरा। आप चैलेंज कबूल करें उनका। शिबली फराज साहब को भरा हुआ स्टेडियम जब नजर आएगा तो शिबली फराज साहब ये बताएं कि वो इस्तीफा देने में कितने मिनट लगाएंगे। साथ ही ऑपोजिशन रहनुमाओं का कहना है कि जलसा रोकने के लिए तशद्दुद हुआ तो रद्द अमल की जिम्मेदार हुकूमत होगी। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने खबरदार कर दिया, ऐसी हरकत न की जाए जिससे तशद्दुद का रास्ता खुले। साद रफीक का कहना था कि पकड़ धकड़ बंद न की गई तो जलसा लाहौर में भी हो सकता है। को तशद्दुद के जरिए रोकने की कोशिश की गई, रद्द अमल में जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी इस हुकूमत के ऊपर होगी। अपोजिशन ने इनके झूठे एहतसाब का सामना कर लिया है। अब इमरान अहमद न्याजी के करप्ट टोले की बारी है। अब ये मुल्क से भागेंगे। गुजरांवाला में जलसा करवाना है या एक जलसा लाहौर में भी करवाना है, आप जाने दें। गुजरांवाला के जलसे में ये रहा है कि पंजाब की हुकूमत और जो लाहौर एडमिनिस्ट्रेशन है ये चाहते हैं कि पहले लाहौर में जलसा हो तो उसके बाद गुजरांवाला में। ठीक है, अगर आप तैयार हैं तो फिर हम भी तैयार हैं। और दूसरी जाने हमने देखा कि वजीर रेलवे शेख रशीद साहब ने भी ऑपोजिशन को वार्निंग दे दी है और कहा है कि फौज के खिलाफ अगर बात की तो जबान गुद्दी से खींच ली जाएगी। कोई कह रहा है हम दिसंबर में जा रहे हैं, कोई कह रहा है हम जनवरी में जा रहे हैं। भाईजान हम नहीं जा रहे हैं, हम पक्के आए हैं 5 साल के लिए। आप में से कुछ लोग जा रहे हैं। मीम में से शीन के 31 दिसंबर से पहले 8 से 15 आदमी उनका जमीर जागेगा और नारा मार के वो बाहर निकलेंगे। जिसकी चेहरे पे नूर आ जाता है ना, जैसे शायद खाकान अब्बासी का, ब्लू एयरलाइन की कंपाउंड पॉलिश मैं उसके चेहरे पे देख रहा हूँ। सूरज मशरिक और मगरब से निकला है, इमरान खान इनको नहीं छोड़ेगा। इमरान खान इक्तदार छोड़ देगा, इनको जेलों में ठूंस के रहेगा। इनको इजाजत मिल गई है, जलसा करें 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन उस पाक फौज के खिलाफ बात जो करेगा उसकी जबान गुद्दी से खींच ली जाएगी। जो फौज के खिलाफ बात करेगा, ये कह रहे थे जनाब शेख रशीद अहमद साहब। और अब जरा मदिया देख लेते हैं कि ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है। गुजरांवाला में हमारे साथ मौजूद है हमारी नुमाइंदा राबिया नूर और लाहौर से हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं बाबर खान। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं बाखबर सवेरा में। सबसे पहले बाबर आपकी तरफ आएंगे, जरा लाहौर से बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं। बिल्कुल शफात, आज पहलवानों के शहर गुजरांवाला में PDM अपना सियासी पावर शो करने जा रही है, जिसकी बेज़बानी जो है वो मुस्लिम लीग नून कर रही है, जिसमें PDM में शामिल तमाम जमातें हैं उसमें शामिल होंगी। जो मरियम नवाज़ हैं वो जाती उम्रा से यहाँ नमाज जुमा के बाद रवाना होंगी, जबकि लाला मूसा से बिलावल और लाहौर से ही मौलाना फजल रहमान जाएंगे। इस वक्त मैं जाती उम्रा के गेट के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर कारकुनों की आमद
का सिलसिला शुरू हो चुका है। अभी इतनी बड़ी तादाद नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा यहाँ पर कारकुन आते रहेंगे। इससे पहले जो जाती उमरा में बकरे ज़िबा किए गए सदक़े के और तमाम तैयारियाँ फ्लैक्स यहाँ पर लगाए गए हैं, जिसमें खुश आमदी जो इस्तकबालिया जो है वो या बैनर यहाँ आवेज़ा किए गए हैं। जिस रूट से मरियम नवाज़ यहाँ से गुजरेंगी ये बाबू साबू पहुँचेंगी, उसके बाद ये शादरा जाएंगी, शादरा भी इस्तकबालिया कैंप लगे हुए हैं। जिस रूट से ये रैली जाएगी वहाँ से ट्रैफिक जो है आम ट्रैफिक जो बंद कर मरियम नवाज़ का काफिला मौलाना फजल रहमान के काफिले के साथ जाएगा। जी, मौलाना फजल रहमान जो अब तक की इतलात है, मौलाना फजल रहमान लहरा निकलेंगे और मरीद के जाकर ये दोनों इकट्ठे होंगे, दोनों एक ट्रक पर आएंगे और फिर ये गुजरावाला के लिए रवाना होंगे। जब मरीद के से कामों की और दीगर जो GT रोड पे तमाम जो इस्तकबालिया कैंप वहाँ पर लगाए गए हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो वहाँ मरियम नवाज़ और मौलाना फजल रहमान का इस्तकबाल करेंगे और बड़ी तादाद में उनका यही कहना है कि दोनों नमाज जुमा के बाद जो है वो एक साथ निकलेंगे, बट ऑफ कोर्स एक साथ एक गाड़ी में नहीं जाएंगे। जरा बाबर, हम आपसे कंटेनर्स की सूरत हाल पूछेंगे, लेकिन मैं आऊंगी राबिया के पास, क्योंकि राबिया जो है वो इस वक्त मौजूद है गुजरावाला के उस जिना ग्राउंड में जहां पर आज ये जलसा होने जा रहा है। राबिया, यहाँ पर आप क्या सिचुएशन देख रही हैं? बहुत सारे तुमने मतवालों को देखा वो कल रात से यहाँ मौजूद थे। जी मदीहा, यहाँ पर चूंकि आपको पता है गुजरावाला पहलवानों का शहर है और आज कुछ छुट्टी भी होती है यहाँ पर, तो सुबह सुबह ही नाश्ते करके, वो भी अच्छे तगड़े नाश्ते करके जिना स्टेडियम का रुख किया जा रहा है। और अभी से ही मैं यहाँ लोगों को देख रही हूँ, स्पेशली ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है गुजरावाला, और ये गढ़ है भी क्योंकि यहाँ से 9 MNAs जो है वो यहाँ से मुंतखब हुए और 6 MNAs और साथ में 14 MPAs जो है वो यहाँ से मुंतखब हुए। तो ये मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेंथ जो है वो गुजरावाला में है, तो खूब अच्छे तगड़े नाश्ते करके यहाँ पे आ रहे हैं और यही इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश जा रही है कोरोना वायरस से बचने के लिए, क्योंकि कोई मास्क यहाँ पे पहनने का इंतजाम नहीं किया गया। इंतजामिया करवा रही है ये नाश्ता, ये इन्होंने खुद करवा रहे लोगों को? नहीं, यहाँ पर तो मुझे नाश्ते नहीं होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये करके आए जा रहे हैं अपने अपने इलाकों से, अपनी अपनी जगहों से, क्योंकि गुजरावाला वालों को दूसरों के नाश्ते की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही नाश्ता कर लेते हैं। तो वो अपना अपना नाश्ता करके अच्छा तगड़ा करके आ रहे हैं। और मैंने आपको बताया मास्क नहीं पहने जा रहे क्योंकि वो नाश्ता इतना तगड़ा कर रहे हैं, वो अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करके आ रहे हैं। तो यहाँ कोई ऐसा कोरोना वायरस के SOPs जो है वो फुलफिल होते नहीं नजर आ रहे, उनकी पैरवी की जाती हुई नहीं नजर आ रही। और 5000 जो सिक्योरिटी एहलकार कहे गए थे वो भी जब मैं दाखिल हुई तो मुझे यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं नजर आया। और फिर रास्ते में यहाँ तक पहुँचते पहुँचते लाहौर से मुझे कंटेनर भी बहुत सी जगहों पे नजर आए और काफी दूर से पैदल चलकर आना पड़ा। तो रुकावटें जो हैं वो लगी हुई हैं। अब चूंकि मरियम नवाज ने जाती उम्रा से निकलना है, जुम्मे की नमाज के बाद जामिया अशरफिया से मौलाना फजल रहमान ने निकलना है। बाबर हमें उस हवाले से अपडेट दे रहे हैं, लेकिन आप राबिया जलसागाह में मौजूद हैं, जरा बताइएगा कि जलसागाह के क्या हालात हैं, कितनी कुर्सियां रखी गई हैं? जी बिल्कुल, जलसा गाह में अभी से ही जो कारकुन हैं उन्होंने आना शुरू कर दिया। जैसा कि मुस्लिम लीग नून का गढ़ बताया जाता है, तो 5000 कुर्सियां यहाँ पर मौजूद हैं और 20000 लोगों के यहाँ पर खड़े होने की जगह है, यानी 20000 लोगों से स्टेडियम भरा जा सकता है। और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि बाहर भी लोग मौजूद होंगे, काफ़ी लोगों की बड़ी तादाद मौजूद होगी। चूँकि मुस्लिम लीग नून का गढ़ है तो ज़्यादा से ज़्यादा पावर शो जो है वो मुस्लिम लीग नून यहाँ से दिखाएगी। और PDM जो है उसमें लाला मूसा से भी बिलावल भुट्टो जरदारी कोशिश ये करेंगे कि वो पंजाब में अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि परसों कराची में जलसा है, वो ये दिखाना चाहेंगे कि पंजाब में भी उनकी पार्टी अभी जिंदा है। तो मुस्लिम लीग नून तो अपना मेजर पावर शो यही करेगी। लाहौर से ट्रैवल करके गुजरावाला जाना हो तो आपको 1-1.5 घंटा, इससे ज्यादा मैक्सिमम नहीं टाइम लगता। लेकिन जो कंटेनर्स लगे तो कितना टाइम लगेगा? क्योंकि अभी आपने बताया कि आपको काफी देर तक दूर तक पैदल भी चल के आना पड़ा यहाँ पे। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो नजर आ रहा है जो 1 घंटे का रास्ता है, चूंकि रैली भी आएगी, बहुत सारे लोग उसका हिस्सा होंगे, तो काफी स्लो मूवमेंट होगी और रास्ते में रुकावटें भी काफी जगहों पर है, काफी जगहों से पैदल भी आना पड़ेगा लोगों को। तो ये जो मुझे यहाँ तक पहुँचते का टाइम जो लग रहा है वो कोई 7 बजे तक का टाइम लग रहा है। ये बहुत देर तक जाने वाली बात है, बहुत लंबी रात पड़ी है यहाँ पर। और लोग भी जो है अभी से मैं देख रही हूँ, खवातीन भी यहाँ पे आना शुरू होगी, इसीलिए वो तगड़े खाने खा के आ रहे हैं कि रात तक का वक्त जो है जो कि बहुत लंबी होने वाली है यहाँ पे गुजारे। और तमाशाइयों के स्टैंड की कैपेसिटी है वो तकरीबन 15000 अफराद की है, तो क्या तमाशाइयों के स्टैंड भी खोले जाएंगे जलसागाह के लिए? जी बिल्कुल, वो भी खोले जाएंगे, लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं खोले जाएंगे। सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए उनको मुकम्मल तौर पर नहीं खोला जाएगा, लेकिन बाहर तक जो है वो लोगों के खड़े होने की जगह होगी। क्योंकि जब मैं यहाँ पे दाखिल हुई हूँ तो कोई इस तरह की रुकावटें नहीं थी, तो बाहर भी जो है वो लोग खड़े हुए होंगे। और कहा यह जा रहा है कि 20000 लोगों की तो कैपेसिटी अंदर है, तो बाहर भी जब लोग होंगे तो वो ज्यादा बड़ी तादाद हो सकती है। क्विकली बाबर, आप बता दीजिए कि इस वक्त कंटेनर्स की क्या सूरत हाल है गुजरावाला के, लाहौर से गुजरावाला के अगर रास्ते में?
बिल्कुल जी, जातिपुरा के तरफ आने वाली जितनी भी सड़कें हैं वहाँ पर कंटेनर मौजूद ज़रूर है, लेकिन अभी रोड ब्लॉक नहीं किए गए। और क्योंकि जलसे की इजाज़त तो गवर्नमेंट ने दे दी है, लेकिन रैली की इजाज़त नहीं है। और जो जीटी रोड की तरफ जाने वाले रास्ते हैं वहाँ पर भी कुछ मुकामात पर कंटेनर लगाए गए हैं। अब ये होगा कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी हदायत मिलती हैं तो फिर ये कंटेनर लगा के रास्ते बंद किए जाएंगे। बज़ाहिर अभी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, लेकिन लाहौर में कल से ही पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी है। तकरीबन सैकड़ों जो कारकुन हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। कल परवेज मलिक जो लाहौर के कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया जी, बाबर खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। और गुजरांवाला में जलसेगाह पे क्या सूरत हाल है, राबिया नूर हमारी नुमाइंदा इस हवाले से मैं आगाह करी थी। और इसी हवाले से बात करने मुस्लिम लीग नून का भी मौक़िफ़ जानेंगे, और इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अब्बासी साहब, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। ये कहेगा जैसे भी हमारे नुमाइंदे भी हमें बता रहे थे कि बहुत सारे रास्तों पे भी कंटेनर्स तो रख दिए गए हैं, लेकिन अभी रास्ते ब्लॉक नहीं किए। और अगर रास्ते ब्लॉक कर देते हैं तो फिर आप लोगों की क्या तैयारी, जैसे कल साद रफीक साहब ने कहा कि लाहौर में भी फिर जलसा होगा? देखिए, रास्ते ब्लॉक करने की कोशिश यकीनन इंतजामिया की ख्वाहिश तो है, लेकिन ये काम होता नहीं है। जब अवाम का जोर हो तो फिर ये चीज़ें कामयाब नहीं होती। और ये कंटेनर लगाना ही हुकूमत की शिकस्त की का एतराफ़ होता है कि वो खाइफ हैं अवाम के दबाव से। अवाम की जो राय है इस वक्त हुकूमत के ख़िलाफ़, उससे खाइफ हैं तो रोकना चाहते हैं। रोकना सियासत में हमेशा नाकाम ही हुआ है। तो शाहिद साहब, आज जलसे में कौन सा नैरेटिव सामने आएगा? क्या महंगाई का जो नैरेटिव है ये सामने आएगा, या जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में कहा था कि जी हमारी लड़ाई हुकूमत के साथ नहीं है, लाने वालों के साथ है, ये नैरेटिव आएगा? क्योंकि लोग आज की तकारीर के हवाले से काफ़ी उम्मीदें लगाए बैठे। देखिए, नैरेटिव तो एक ही है। ये जो महंगाई है ये भी बुनियादी तौर पे असर है जो मुल्क हमारा गैर आइनी तौर पर चलाया गया है, जो इलेक्शन हुए हैं और जो ये हाइब्रिड मॉडल की नाकामी है, ये सब उसका असर है। तो हम यही कहते हैं कि जब तक आप मुल्क को एक शफाफ इलेक्शन नहीं देंगे, एक गैर मुतराज़ा इलेक्शन नहीं देंगे, जब तक मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलेगा, तो फिर ना महंगाई हल हो सकती है, ना मुल्क के मसाइल हल हो सकते हैं। ये सब चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं। यही हमारा नैरेटिव है। और इसी वजह से आज अवाम जो परेशान है वो समझते हैं कि अगर हमने मुल्क को सही रास्ते पर डालना है, उसको तरक्की देनी है, तो फिर हमें मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना होगा। आपके बयानिए के जवाब में जो हुकूमत का जवाबी बयानिया है वो कह रहे हैं कि जी अपने 8 मुकदमात खत्म कराने के लिए सारी कैंपेन की जा रही है, आज वजीर आजम एनआरओ दे दें तो ये सारे जलसे जुलूस खत्म हो जाएंगे। आपका जवाब जानना चाहूंगा। एनआरओ होता क्या? अगर वजीर आजम ये बता दें, वजीर ये बता दें कि एनआरओ होता क्या है, हमारे खिलाफ कौन सा मुकदमा है ये बता दे। जी हमें बता दे कौन सा मुकदमा है हमारे खिलाफ। और क्या वज़ीर आज़म अगर एनआरओ ये समझता है वो किसी के मुकदमे खारिज कर सकता है तो उनकी बड़ी खाम ख्याली है। मैं भी वज़ीर आज़म रहा हूँ, वज़ीर आज़म को कोई इख्तियार नहीं है किसी का मुकदमा माफ़ करने की या मुकदमा ख़त्म करने की। यहाँ तो मुकदमे नैब बनाता है। अगर वज़ीर आज़म नैब के भी इंचार्ज हैं तो उसके मुताबिक नैब का एक बोर्ड होता है, वो मुकदमे खारिज कर सकता है। लेकिन अभी तक तो मुकदमे बने कोई नहीं है। अभी तक तो जज अरशद मलिक के मुकदमे हैं। अच्छा शाहिद साहब ये बताइएगा, आज जो आप लोग सारी तमाम तो जो 11 जमातें हैं जो मिलकर जलसा करने जा रही हैं, जो उसका जो मेन मोटिव है वो ये है कि जी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई और अवाम जो है वो अब बिलबिला उठे हैं। सो अगर समहाउ आगे कुछ ना कुछ इसी मंथ में या अगले मंथ में कोई मैकेनिज्म तैयार कर लिया जाता है तो क्या फिर आप लोगों के जो जलसे जुलूस हैं ये ख़त्म हो जाएंगे? देखिए 2.5 साल में तो मैकेनिज्म नहीं हुआ ना। 2.5 साल में तो चीनी 53 रुपये से 115 रुपये पहुँच गई है, आटा 35 से 75 रुपये पहुँच गया है, बिजली दुगनी हो गई है, गैस 3 गुना हो गई है। हाँ, अगर वो बिल्कुल वापस ले आए इस महीने तो बिल्कुल हम एहतजाज छोड़ देंगे। वो तो अगर वो आप पर छोड़ देते हैं, वो कहते हैं आप लोग इतनी महंगाई करके गए थे। आटा 35 पे ले आए जी। मैंने कहा वो तो आप लोगों पे, जो हुकूमती जमात है वो तो आप लोगों पे डाल देती है इसका ब्लेम भी कि आपकी वजह से आज इतनी चीजें महंगी हुई हैं। जी वो ये अंडे क्यों 200 रुपए के हो गए? वो हम करके गए थे, बिजली हम करके गए थे, गैस हम करके गए थे, आटा हम करके गए थे, चीनी हम करके गए थे।
मुल्क की मईशत हम तबाह करके गए थे। ये सब चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं। इस हुकूमत ने मुल्क की मईशत तबाह कर दी, रुपए को इतना डीवैल्यू कर दिया कि हर चीज़ महंगी हो गई। तो आज अवाम परेशान है, इनको इस बात का एहसास नहीं है। ये आज तक वज़ीर-ए-आज़म जितनी तकरीरें कर चुका है वो ये नहीं बता सका कि उसने अवाम की तकलीफ को कम करने के लिए कोई काम किया है, कोई मंसूबा बनाया है। कभी मुर्गियों की बातें करते हैं, कभी जिस चीज़ की बात करते हैं वो मामला महंगा हो जाता है। जब हमारी हुकूमत आई थी 80 रुपए के दर्जन अंडे थे, हमारी हुकूमत गई थी, आज 200 रुपए के हो गए। मुर्गियों की बात प्राइम मिनिस्टर ने की तो ये भी हो गया। तो एक बड़ी अजीब सी कैफियत है पूरे मुल्क के अंदर, और इसकी बुनियाद जो है वो एक मुतनाज़ा इलेक्शन में है। इसकी बुनियाद एक गैर आइनी तर्ज हुकूमत में है। तो यही हमारा नैरेटिव है कि जब तक आप बुनियाद को दुरुस्त नहीं करेंगे आप हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बुनियाद को दुरुस्त जब तक नहीं करेंगे मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन शायद साहब ऐसा हो सकता है कि ऑपोजिशन के प्लेटफॉर्म से तजावीज़ कुछ ऐसी पेश की जाए कि जिसके ज़रिए महंगाई कंट्रोल में आ सके, कोई ऐसी बात हम तवक्को कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बुनियादी बात है कि अवाम जो इमानत वोट की सूरत में आपको देते हैं उसका एहतराम करें, और दूसरी बात है कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएं, हर इदारा अपने आइनी हदूद में रहे और मुल्क की तरक्की, अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करे। ये दो बुनियादी नुकात हैं जिससे मुल्क के मामलात बेहतर होंगे। सही। अच्छा, अब्बास साहब ये बताएगा कि आपको जलसे के लिए कब रवाना होंगे, और जैसे भी बात भी की जा रही थी, अगर रुकावटें, क्योंकि जुमे के बाद निकलना है मरीम नवाज साहिबा ने भी, अगर रुकावटें खड़ी की जाती हैं, रास्ते ब्लॉक किए जाते हैं, फिर क्या लाएमल होगा आपका? जी रुकावटों को अबूर करेंगे जी, इंशाल्लाह अबूर करेंगे। और मैंने कहा कि रुकावटें खड़ी करना ही शिकस्त का एतराफ़ होता है, रुकावट खड़ी करना ही अपनी नाकामी का एतराफ़ होता है। रुकावट खड़ी करना इस बात की दलील है कि हुकूमत के पास कहने को कुछ नहीं है, सिर्फ इंतजामी मामले से वो रोकना चाहती है अवाम की आवाज़ को। तो अवाम की आवाज़ इन मामलात से रुकती नहीं है। खाकान साहब, शिबली फराज साहब ने कल चैलेंज भी दिया था कि जिना ग्राउंड को भर के दिखाएं। आपको लगता है आज जिना ग्राउंड भर पाएगा? और शिबली फराज साहब के चैलेंज के हवाले से आपको मौका भी जाना चाहिए। शिबली फराज साहब से पूछेंगे कभी जिना ग्राउंड आए भी हैं? इनके वालिद साहब आए थे वहाँ पर, उन्होंने फराज साहब ने 77 की तहरीक में एक बहुत वहाँ पर एक बड़ी बलबला अंगेज शायरी उन्होंने की थी। मेरा शिबली साहब वहाँ आए नहीं है, और ना कहीं शायद कभी गुजरांवाला आए हों। अच्छा, वैसे आपको क्या लग रहा है वासी साहब के आज के जलसे में कितने लोग आ जाएंगे? कोई रफ फिगर नहीं? मेरे ख्याल लाखों में लोग होंगे जी, उससे कम नहीं होंगे। सही, लाखों में लोग होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सबक वज़ीर आज़म के रहनुमा, और बड़े कॉन्फिडेंट है, और उनको लग रहा है पूरे कि नून लीग के रहनुमा काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है आज के जलसे को लेके। कल मैं मुसलसल शोज़ भी देख रही थी, जिन जिन की जो शफाफ स्टेटमेंट्स आ रही थी, दे वर प्रीटी कॉन्फिडेंट कि बहुत सारे लोग आएंगे, खचाखच भरा होगा। जो नई चीज़ है वो यही है, जैसे मरीम नवाज ने भी कुछ अर्सा पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जी वोट को इज्जत दो, हर मसले का हल है। तो शायद खाकान साहब भी इसी नैरेटिव को इंडोर्स कर रहे हैं कि जी अगर वोट को इज्जत दी जाए तो महंगाई का हल निकल सकता है। ये शायद खाकान अब्बासी साहब का कहना था। तो अब लेट्स सी कि इस पे तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ आता है। बिल्कुल शफात, और इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा अंदिलीब अब्बासी साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अंदिलीब साहब, साहिबा बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए, एंड गुड मॉर्निंग। ये बताएगा कि अभी हमारी शाहिद खाकान अब्बासी साहब से बात हुई थी, एंड ही वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि आज का जो जलसा होने जा रहा है उसमें लाखों की तादाद में लोग आएंगे, और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसी वजह से जो हुकूमत है वो थोड़ी बहुत खाइफ भी है। हुकूमत कोई अपने ऊपर दबाव या प्रेशर फील कर रही है आज के होने वाले इस जलसे से? शुक्रिया मदिया। मैं खाकान अब्बासी साहब को, मगर 11 जमातें मिलके एक जिना स्टेडियम नहीं भर सकती, और वो अभी भी सोच रहे हैं कि शायद भरे ना भरे और लाखों आए ना आए, तो मैं तो कहूँगी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। 11 जमातें, हमने तो अकेले में नारे पाकिस्तान भर दिया हुआ है 4 दफ़ा। तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए अगर 11 जमातें आप सोचें 2-2 हज़ार बंदा भी लाएं तो वो कैपेसिटी तो है उसकी, वो भर सकता है, बिल्कुल भर सकता है। लेकिन जो मेन चीज़ है ना वो ये है कि ये जो तहरीक और
प्रोटेस्ट होती है ना, उसमें फ़र्क होता है, क्योंकि हमने 14 साल मतलब मैं तो 14 साल से उस तहरीक में थी, चलाई। तो एक होता है प्रोटेस्ट, वो तो आप करते हैं, महंगाई होती है, हमने भी किया हुकूमत के खिलाफ, सारी दुनिया में होता है। आपको पता है फ्रांस में वो येलो जैकेट प्रोटेस्ट हो रहा था मईशत पे, तो वो आते हैं बाहर, प्रोटेस्ट करते हैं, काफ़ी बंदे जमा हो जाते हैं, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब तक कि आपके पास कोई मकसद इतना बड़ा ना हो, तहरीक कंटिन्यू नहीं रहती। पाकिस्तान बनने का एक मकसद था, ठीक है, नेल्सन मंडेला का मकसद था कि जी काले और गोरे को बराबर होना चाहिए, इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, ठीक है, यहाँ से करप्शन को एलिमिनेट करने का एक बड़ा मकसद था। अब इनका मकसद क्या है कि जी हमारे केसेस बंद करो। उन्होंने, नवाज शरीफ साहब ने साफ कहा कि हमारा मकसद इमरान खान के साथ मुकाबला नहीं है, हमारा मकसद उनको लाने वालों के साथ मुकाबला है। जब आप कहते हैं कि आपका मुकाबला, और फिर कल ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पार्टिसिपेट करती रही है इलेक्शंस में, तो अगर ये कहते हैं कि इलेक्शंस में तो 3 दफ़ा तो ये उस पार्टिसिपेशन से आए, तो ये सारे सवालात हैं जो कि हर बंदे के दिमाग में है। और इनका जो मकसद है कि वोट को इज्जत दो, वो वोट को इज्जत दो तभी होता है जब ये जीते। जब ये हारते हैं तो उसके बाद वो बूट को इज्जत देने की कोशिश करते हैं। जब जुबैर साहब बूट को अप्रोच करने गए 2 दफ़ा, उन्होंने कहा जी अदालतों में जाए। फिर हमारे पास पहले आए कि जी ये देखें, नैब के 34 शिक्के आप चेंज करते हैं 37 में से, ताकि इनके 9 केसेस बंद हो जाएं। जब हमने इनको एनआरओ नहीं दिया और वहाँ भी एनआरओ नहीं मिला, अब ये निकले हैं इस मुहिम पे। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी हमारा मुकाबला इमरान खान के साथ नहीं है। खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं जी हमारा मुकाबला इमरान खान के साथ है। और जो उनके चचा हैं मरियम के, शहबाज शरीफ साहब, वो कहते हैं कि जी हमारा तो किसी के साथ मुकाबला नहीं है, हम तो मफाहमत चाहते हैं। तो अंजलि साहब, अभी तक आप लोगों को फिर क्या समझ में आया कि एग्जैक्टली इनका मुकाबला फिर है किससे? इनका मुकाबला अपनी करतूतों से और अपने केसेस से है, क्योंकि ये वो केस है जो 20 साल पहले इन्होंने एक दूसरे पे किया, उसके बाद नैब को दफन करके उसको समझा कि अब गए। लेकिन अब जिस तरह के हुकूमत ने पकड़ धकड़ भी की है, कंटेनर रखे गए हैं, और इस सारे ऑपोजिशन का जो नैरेटिव था, ये जलसा था, ये मामूल का जलसा हो सकता था अगर हुकूमत ने ये इकदामात ना किए होते, जो कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पैनिक की सिचुएशन में जाके किए हैं। आपको नहीं लगता अगर हुकूमत इसमें बिल्कुल कूल एंड काम रहती तो ये एक मामूल का जलसा होता और इसको इतनी ज्यादा शय ना मिलती जितनी अब मिल गई? देखिए, नंबर 1, मैं प्रोग्राम्स में आ रही हूँ कोई 5 दिन से, मेरे साथ बैठे होते हैं ये, मैं इनको कहती हूँ जी मुझे एक FIR दिखा दो एज अ प्रूफ कि आपके बंदे पकड़े गए हैं। क्योंकि मैंने बताया ना, हमने तो हज़ारों जलसे किए, हम जिस प्रोग्राम में जाते थे साथ FIR लेके जाते थे। आपको याद होगा मुझ पे गोलियां मारी इन्होंने, पुलिस ने ओपन, वो वीडियो हर जगह वायरल हुई, हमने हर जगह कहा कि ये है, ये हुआ है हमारे साथ। मैं जिस प्रोग्राम में जाती हूँ, नहीं जी वो पकड़े गए। अच्छा कौन पकड़े गए? जी मैं नाम आपको बताता हूँ, कहाँ से पकड़े गए जी, फलानी जगह से पकड़े गए। तो सिर्फ कह देना विदाउट प्रूफ, जैसे आपको लगता है कि हुकूमत पैनिक बिल्कुल नहीं कर रही, हुकूमत बिल्कुल कूल एंड काम है और ये ऑपोजिशन का जो जलसे हैं ये अपने रिदम में है? बहुत बहुत शुक्रिया जी, अंदलीब अब्बास हमारे साथ मौजूद थी। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।